चढ़ावा चोरी विवाद के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का पहला बयान आया है। एसआईटी जांच से दूध का दूध, पानी का पानी, सीएम योगी ने बयान दिया है। ये पहला बयान है, पहला रिएक्शन है इस पूरे मामले पर योगी आदित्यनाथ का। सीएम का अयोध्या धाम को बदनाम ना करे, ये सीएम ने कहा। दोषी कोई भी हो बचेगा नहीं, 15 दिन का इंतजार करिए, सब साफ हो जाएगा। मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से, अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें, एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी। और राम भक्तों से भी मैं कहना चाहूंगा, राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है। हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। लेकिन हम अयोध्या को बदनाम करने वाले, राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई ना आए। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या का नाम हो, ये कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या सम्मान पाए, क्योंकि ये लोग स्वयं क्षमता विहीन थे, कर नहीं सकते थे। तब अयोध्या को बिजली नहीं मिलती थी, अयोध्या को इन्होंने बिजली नहीं दी, संकरी गलियों में बांध करके रख दिया था। आज दुष्प्रचार करके हमारी सप्तपुरियों में से पहली पुरी अयोध्या धाम को ये लोग अपमानित करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, अपमानित करते हैं। हम इनके बहकावे में कतई ना आए। इनका आचरण आपके सामने है। इन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई हैं, जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजते थे, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे और हर प्रकार की बाधाएं खड़ी करके न्यायालय में अपने अधिवक्ता खड़े करके रोड़े अटकाने का काम करते थे। ये लोग उपदेश देना बंद करें। एसआईटी गठित हुई है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मेरी सभी संबंधित से यही अपील होगी, एसआईटी की रिपोर्ट आने तक कोई बयानबाजी कतई न करें, क्योंकि बीच बीच में जब बयानबाजी होती है तो वह जांच को प्रभावित करती है। जांच चलने दें, जांच के बाद किसी पक्ष को कोई बात कहनी होगी, एसआईटी उसके लिए तैयार होगी। लेकिन अनावश्यक रूप से चरित्र हनन का प्रयास न करें, अनावश्यक रूप से अयोध्या धाम को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास न करें। अगर कोई अपराधी है और कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। ये लोग क्या हमें बताएंगे, जो लोग राम भक्तों को अपमानित करते थे और जो प्रदेश के कुख्यात माफियाओं के कब्र पे जाकर के फातिया पढ़ते थे, ये लोग आज राम भक्ति का उपदेश हमें देने चले हैं।
हम इन लोगों के बहकावे में ना आए। मेरी आप सबसे ये अपील है। आज के इस अवसर पर मैं बधाई दूंगा रुधौली के अपने विधायक श्री रामचंद्र यादव जी को और उनकी पूरी टीम को। अयोध्या का विकास तब हो पाया जब हमारे जनप्रतिनिधि सक्रिय थे, लगातार सहयोग किए, प्रशासन के साथ मिलकर के टीम भावना के साथ आगे बढ़े। परिणाम हम सबके सामने आया। आज अयोध्या एक नई अयोध्या के रूप में दुनिया को आकर्षित कर रही है और यही तो विपक्ष को अच्छा नहीं लग रहा है। अयोध्या सोलर नगरी बन गई है, सोलर सिटी बन गई है। अयोध्या की 4 लेन इनको अच्छी नहीं लगती। महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनको अच्छा नहीं लगता। तो ये पहली प्रतिक्रिया, पहला बयान है इस पूरे मामले के सामने आने के बाद। अभिजीत ठाकुर हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अभिजीत, सीधे सीधे 3 मैसेजेस दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये कि इस पूरे मामले की पारदर्शी तरीके से जांच की जाएगी। 15 दिनों का वक्त मांगा है सीएम ने, कहा है कि उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन साथ में वो ये भी किसको इशारा कर रहे हैं कि टिप्पणी न की जाए, इस कोई बयान विवादित न दिया जाए, क्योंकि इससे जांच में बाधा आती है। विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया, कहा कि जिन्होंने गोली चलाई उन्हें सवाल करने की का क्या हक है। अभिजीत जी, निश्चित तौर पर अगर हम मुख्यमंत्री के बयान को देखें तो उन्होंने एक आश्वासन राम भक्तों को दिया, जो कि तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं उसके ऊपर कि 15 दिन में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चूंकि एसआईटी को अपनी फाइनल रिपोर्ट 15 दिन में देनी है और प्राथमिक रिपोर्ट 7 दिनों में देनी है और 5वां दिन आज एसआईटी की जांच का चल रहा है, तो एक तरीके से आश्वासन। दूसरी बात, विपक्ष लगातार इस मामले को लेकर हमलावर है। ट्रस्ट के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं और सरकार के ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि ट्रस्ट का गठन जो है वो सरकार के द्वारा ही किया गया था। तो उस पर लेकर जो विपक्ष लगातार हमलावर था उनको भी जवाब देने का काम किया है और कहीं ना कहीं उनके ऊपर पलटवार करने का काम मुख्यमंत्री ने किया यहाँ पर अपने बयानों के जरिए। और इसके बाद जब से यह प्रकरण सामने आया है तब से लगातार बयान सामने आ रहे थे। अयोध्या में भी साधु संतों की तरफ से भी या फिर ट्रस्ट से जुड़े हुए पुराने कुछ सदस्यों की तरफ से, पदाधिकारियों की तरफ से भी कई बयान सामने आए, जिसके बाद कई तरह की खबरें और सोशल मीडिया पर भी कई तरह की जो बातें हैं वो फैली। और उसको लेकर उन्होंने कहा है कि जब तक जांच चल रही है, यानी कि जांच पूरी ना हो जाती है, तब तक इस पर कोई बयानबाजी किसी तरह की ना की जाए। तो एक तरीके से 3 संदेश जो है वो मुख्यमंत्री ने देने का काम किया है अपने इस वक्तव्य के माध्यम से, और जिसमें कि सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कहा है कि कोई भी अपराधी जो है वो बख्शा नहीं जाएगा, यानी कि एसआईटी की जांच चल रही है और जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उनको सजा भी दी जाएगी। साथ ही साथ विपक्ष जो लगातार हमलावर था उसको भी उन्होंने जवाब दिया। और तीसरी, जो ट्रस्ट से ही जुड़े हुए लोग हैं या फिर मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं या फिर इस आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, उनको संदेश देने का काम किया कि वो किसी तरह की बयानबाजी इससे पहले वो ना करे। तो अयोध्या नगरी में इस तमाम विवादों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आना और उसके बाद पहली बार अयोध्या से ही बयान देना एक बड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है। जी रवि, शुक्रिया अभिजीत आपका इस जानकारी के लिए, हमसे जुड़ने के लिए।